आपको जानकर ये हैरानी होगी कि वायरस का डबल म्यूटेंट देश में मार्च और मई में ही मिल गया था। जी हाँ, आईसीएमआर की एक स्टडी में इस बात का खुलासा हुआ है। देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार ठहराए जा रहे वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएंट के दोनों स्ट्रेन पिछले साल मार्च और मई में मिल गए थे। नवंबर के बाद अलग अलग दोनों स्ट्रेन मिलकर एक हो गए और एक नए वेरिएंट का स्वरूप धारण कर लिया, जिसे डबल म्यूटेंट वेरिएंट भी कहा जाता है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है। इस जानकारी के सामने आने के बाद यह उम्मीद की जा सकती है कि यह पता लगाया जा सकेगा कि दूसरी लहर ने आखिर प्रचंड रूप कब धारण किया। आईसीएमआर की स्टडी से साफ है कि कोरोना वायरस में परिवर्तन की शुरुआत पिछले साल से ही हो गई थी और उसने नए नए स्वरूप बदलना भी शुरू कर दिया था। आईसीएमआर ने यह भी दावा किया है कि पिछले साल 9 दिसंबर तक पूरी दुनिया के विज्ञानियों को इस डबल म्यूटेंट वेरिएंट के फैलने की जानकारी नहीं थी और ना ही इसकी कोई रिपोर्टिंग हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय साइंस जर्नल MDPI में प्रकाशित आईसीएमआर की ताज़ा स्टडी के मुताबिक डबल वेरिएंट वायरस पहला स्ट्रेन E484Q पहली बार पिछले साल मार्च में महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के एक सैंपल में पाया गया था। इसके 4 महीने बाद जुलाई में महाराष्ट्र में दोबारा यह स्ट्रेन कोरोना वायरस के 2 सैंपल में मिला। वहीं मई में दूसरा स्ट्रेन L452R तेलंगाना में 7 सैंपल, आंध्र प्रदेश में 5 और असम में 1 सैंपल में पाया गया। आईसीएमआर के अनुसार अलग अलग रहते हुए इन दोनों स्ट्रेन के अधिक संक्रामक होने के सबूत नहीं मिले थे। यह स्टडी पिछले साल जनवरी से अगस्त के बीच वायरस के स्वरूप में बदलाव को लेकर की गई है। इसमें देश के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कोरोना वायरस के 1603 सैंपल को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में विस्तृत विश्लेषण के लिए भेजा गया था। इनमें से 79 सैंपल को तय मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने के बाद हटा दिया गया। इसके बाद 1524 सैंपल के वायरस के जीनोम सीक्वेंसिंग का विस्तृत अध्ययन किया गया। अध्ययन में यह सामने आया कि शुरू में वायरस में भले ही ज़्यादा परिवर्तन न दिखा हो, लेकिन जल्द ही इसने अत्यधिक संक्रामक रूप अख्तियार कर लिया।